पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मकसूद, उनका तो आपको पता होगा। उन्होंने ना मोहम्मद रिजवान की जो इनिंग्स है उसके ऊपर ट्वीट्स की शक्ल में कमेंट्री की ड्यूरिंग द मैच। और जितनी बातें शोएब मकसूद ने की ना, क्योंकि डेफिनेटली शोएब मकसूद ने भी कोई तकरीबन 20-30 ओडीआईज खेले हुए हैं पाकिस्तान के लिए, इतने ही नंबर ऑफ मैचेस उसके T20 इंटरनेशनल्स के भी हैं। तो शोएब मकसूद को आइडिया है, और शोएब मकसूद वो बुरा बैट्समैन नहीं है, बस उसकी किस्मत नहीं चली। क्योंकि जब वो नया नया क्रिकेट में आया था तो उसके बारे में कहा जाता था कि ये तो दूसरा इंजमामुल हक पाकिस्तान को मिल गया, क्योंकि काफ़ी रिजेम्बलेंस है ना शॉट्स मेकिंग में शोएब मकसूद की इंजमामुल हक के साथ। खैर, शोएब मकसूद ने रिजवान की इनिंग्स को ये कहा कि यार रिजवान की इनिंग्स कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं थी, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फैक्ट है। अब रिजवान ने तकरीबन 100-120 के स्ट्राइक रेट से कुछ 74 रन किए हैं, और पाकिस्तान इवेंचुअली 11 रन से मैच हारा है। पावर प्ले में रिजवान ने कुछ नहीं किया, रिजवान ने पूरे मैच में कुछ नहीं किया, पूरी पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स में। एंड के 16वें ओवर में जाकर कहीं उन्होंने हिटिंग करनी स्टार्ट की है, और बाय दैट टाइम 15वें-16वें ओवर में जब रिजवान ने हिटिंग करनी स्टार्ट किया, मैच पाकिस्तान के हाथ से बहुत निकल चुका था। एक मिरेकल चाहिए था पाकिस्तान को वहां से वापस लाने के लिए मैच में विद द बैट। वो नहीं, वो रिजवान मिरेकल्स क्रिएट करने वाला नहीं है। हाँ, वो जुबान की हद तक मिरेकल क्रिएट कर सकता है, उसके अलावा नहीं। तो शोएब मकसूद ने ये भी कहा कि देखें हो क्या रहा था, रिजवान एक एंड कवर करके बैठे हुए थे, वहां से सिंगल डबल निकाल रहे थे, बाउंड्रीज वो मार नहीं रहे थे। तो वो जो दूसरे एंड के बैटर्स थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वो मारने के चक्रों में आउट होते गए। आपके पास मिडिल ऑर्डर में कहा यही जाता है, तो क्या आई रियली डोंट नो कि ये क्यों कहा जाता है, बट ज़्यादातर लोग कहते हैं तो चलो मान लेते हैं कि इरफान नियाजी एक बड़ा हार्ड कोर किस्म का हिटर है आपके मिडिल ऑर्डर में। वो जब आया उसके पास गेंदें ही नहीं बची थी कि वो थोड़ा सा सेटल होकर देखता है यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और क्या हुआ कि वो जनाब आते साथ ही उसने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की लिंडा को। वो उस एक ओवर में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी हैं। शाहीन स्टंप, इरफान वो आउट। इरफान शाहीन से बाद में आया, मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रही। इरफान को पहले आना चाहिए। शाहीन ऑलराउंडर अपने आप को कहता है, शाहीन ऑलराउंडर नहीं है। तो वो इरफान की उसमें विकेट गिरी, अब्बास की उसमें विकेट गिरी, हारिस की भी गिर गई थी, वो तो अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया था, तो वो रिव्यू में कैंसिल हो गया उसका डिसीजन। वरना लिंडा एक ओवर में 4 विकेटें ले गया था, इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। दूसरे एंड पे रिजवान लगा हुआ है, पावर प्ले में कुछ नहीं किया, उसके बाद ओवर्स में कुछ नहीं किया। 15वें-16वें ओवर में जाकर हिटिंग करनी शुरू किया। रिजवान का पूरा मैच में स्ट्राइक रेट देखें आपको, मैक्सिमम टाइम्स ये 15वें-16वें ओवर से पीछे पीछे रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से नीचे नजर आएगा। ये T20 इनिंग्स खेली जा रही है। कौन सी T20 इनिंग्स है ऐसी मौजूदा, आप पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट उठाकर देख लें, T20 इंटरनेशनल्स उठाकर देख लें जहां पर इस किस्म की इनिंग्स खेली जाती हो। आपने 2026 के वर्ल्ड T20 में ये क्रिकेट खेलनी है? खुद सोचे ना यार, कॉमन सेंस है कि आपने ये, अगर आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट 2026 के वर्ल्ड कप में खेलना है तो इससे बेहतर ना जाएं, बसर डाल दें। ये हाइब्रिड शाइब्रिड का जो रोल है ना, डाल दें, कहें कैंसिल है हमारी तरफ से। हाँ, इज्जत बच जाएगी यार। वरना इस 100 के स्ट्राइक रेट से कौन दुनिया में बैटिंग करता है? मिलर का स्ट्राइक रेट 200 प्लस का, लिंडा का स्ट्राइक रेट 200 प्लस का। 2 मेजर हिटर जो उनकी तरफ से जिन्होंने मेजर स्कोर किए हैं, दोनों के स्ट्राइक रेट 200 प्लस के थे। यहाँ पे 100 प्लस के मसा हुए हैं, वो भी 15वें-16वें ओवर में जाके कुछ 2-4 चौके मारे हैं, 1-2 छक्के मारे हैं, तो उससे क्या हुआ जी के स्ट्राइक रेट 100 प्लस का हो गया। रिजवान ने 2-3 छक्के मारे हैं, 2-3 चौके मारे हैं, उनकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट अंदाजा करें 100 प्लस हुआ है। तो सोच लें कि उससे पहले रिजवान की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा होगा, और रिजवान की वजह से दूसरे एंड पे प्रेशर आता है। ये फैक्ट है, ये T20 में फैक्ट है कि रिजवान एक एंड के ऊपर लगा रहता है अपने रनों के पीछे, मैं अपने रन कर लूँगा, उसके रन के पीछे पाकिस्तान की बाकी पूरी बैटिंग लाइन आपका बसड़ हो जाता है। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी का नंबर 6 पर आना, वो तो अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो यार ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। शोएब मकसूद ने रिजवान की तरफ जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट में बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है सारी, कि रिजवान की ना तो इनिंग में इम्पैक्ट था, ना वो इनिंग मैच विनिंग साबित हुई, ना उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान में ने मैच में कोई और रिजवान ने ऐसा भी नहीं है ना कि उसकी इनिंग की वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा हुआ हो कि यार क्या आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। ठीक है, वो फखर जमान की 193 याद है, इधर ही साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट उसने सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया था, और पाकिस्तान वो मैच हारा था हालांकि 193 जिसमें फखर जमान ने किया था, मैन ऑफ द मैच था फखर जमान, क्योंकि वो अगलों ने भी देखा यार ये तो सिंगल हैंडेडली मैच ले गया था। तकरीबन 155 मेरा ख्याल है उसने गेंदें खेलनी थी, 193 किए थे, वो अपनी तरफ से वो मैच जितवा गया था। तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हारी हुई टीम में था वो। तो इस तरह की भी इनिंग नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही मैच आप नेड़े ले गए हो। तो रिजवान को अपनी बैटिंग के ऊपर कुछ देखना चाहिए। ओपनर आप गलत सिलेक्ट कर रहे हैं साइम अयूब के होते हुए,
उसने लड़के ने भी तो आगे पावर प्ले में बैटिंग की है, 200 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाकर गया, 7 उसने चौके मारे हैं। ये नहीं मार सकते? मार सकते हैं, लग भी सकते हैं, वो है ही नहीं ना, कैपेसिटी नहीं है करने की। तो आई टोटली एंडोर्स शोएब मकसूद। वो जो उसने प्रेशर की बात की दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर, उनकी विकेटों के गिरने के ऊपर बात की, रिजवान की बैटिंग के ऊपर बात की, रिजवान के स्लो स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की, रिजवान की इनिंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं था, वो सारी बातें आई टोटली एंडोर्स शोएब मकसूद। उसने बिल्कुल ठीक बातें की हैं एंड आई रियली होप कि रिजवान को कोई थोड़ी अक्ल आए। बातें करने से अगर क्रिकेट खेली जाती ना सरकार, मैं ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन होता। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।